नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को अनादि टीवी परिवार की ओर से हैप्पी होली। देखिए, होली का त्योहार है और होली से पहले हम सभी को खूबसूरत दिखना है। वो ज़माना और था जब हम पुराने कपड़े पहनकर जाते थे और सोचते थे खराब होंगे तो फेंक देंगे, लेकिन अब ज़माना और है साहब। अब स्किन का भी हमें ध्यान रखना है, हेयर्स का भी ध्यान रखना है, सुंदर भी दिखना है और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने हैं ताकि होली पर आप सबसे सुंदर दिखें। और ना केवल गर्ल्स में ये क्रेज़ है, ये क्रेज़ बॉयज़ में भी है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताने वाले हैं कि होली से पहले जब आप रंग लगाने जा रहे हैं या आप कलर खेलने जा रहे हैं तो किस तरह का आपको ध्यान रखना है। होली से पहले प्री स्किन केयर आपको किस तरीके से करनी है, पोस्ट स्किन केयर आपको किस तरीके से करनी है, आपके बाल और बॉडी का केयर आप किस तरीके से करेंगे, ये तमाम चीज़ें हम आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। और हमारे साथ स्किन एक्सपर्ट मौजूद हैं स्वाति खिलरानी जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्वाति जी आपका अनादि टीवी पर। कैसी हैं आप? थैंक यू, बिल्कुल बहुत बढ़िया। स्वाति जी, जैसे कि हमारे दर्शकों को हमने बता दिया है कि हम स्किन को लेकर आज बात करने वाले हैं, केयरिंग को लेकर बात करने वाले हैं। और आज की इस जनरेशन में हम देख रहे हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि वो अपनी स्किन को होली के दिन ज़रूर बचा कर रखें, क्योंकि उसके बाद के जो पोस्ट इन्फेक्शन या रिएक्शन होते हैं उससे सभी बचना चाहते हैं। तो होली खेलने से पहले किन बातों का हमारे दर्शकों को, हमारे जो दर्शक जिनमें गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, जो चाहते हैं कि होली के बाद भी वो उतने सुंदर दिखे, रंग लगने के बाद भी, क्या बताएंगे आप उनको स्किन के बारे में? बिल्कुल, ये बहुत सही है कि होली खेलने के बाद में केयर करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बिफ़ोर केयर बहुत अच्छी कर लें। क्योंकि क्या रहता है, स्किन हमारा जो है अगर पहले से प्रेप रहता है, तैयारी में रहता है, तो उसको लड़ने की भी शक्ति उतनी अच्छी मिलती हैगी। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप प्री केयर जो है वो प्रॉपर करें। हम सैलून में भी बोलते हैं कि कई लोग जैसे आते हैं तो हम उनसे पहले ही बोल देते हैं कि आप नरिशिंग चीज़ें ज़्यादा कराइए, नरिशिंग चीज़ों पे ध्यान दीजिए। सैलून में ज़रूरी नहीं है कि आपको जाना ही ज़रूरी है। हम नहीं बोलते कि आप आएँ तो आप एक दिन पहले ब्लीचिंग करा लीजिए। मैं बिल्कुल मना करूँगी कि आपको नहीं कराना चाहिए। आपको केयर से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं जिसमें कि हम स्किन में नरिशमेंट, स्कैल्प को ड्राई ना होने दें, फेस को ड्राई ना होने दें। क्योंकि अगर वो ड्राई है और उसके बाद में आपने होली के गुलाल या कलर या केमिकल कुछ भी आपके उस पर लगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। तो उसकी केयर करने के लिए मैं सबसे पहले स्किन के लिए, फेस के लिए आप लोग को यही बोलूँगी कि आप 2-3 दिन पहले से तैयारी कर लीजिए। बोलते हैं ना त्यौहार आ रहा है तो और चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं हम, किचन में ये बनाना वो बनाना, तो हमारी बॉडी को भी हम पूरी तरीके से तैयार कर देते हैं कि फेस्टिवल आ रहा है, हमें क्या तैयारी रखनी है। तो 2-3 दिन पहले से ही आप ऑलिव ऑयल वगैरह अपनी बॉडी पे लगा सकते हैं। आप फेस पर भी, मतलब ऑयल मसाज जो किया जाता है, जो उसी दिन ऑयल लगा के जाते हैं, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि हम होली इंडोर नहीं है, आउटडोर होता है। और जब हम होली में ऑयल लगा के जाते हैं तो सन के हम ज़्यादा सन को ज़्यादा एब्जॉर्ब कराते हैं। तो उस दिन ना करके आप, अगर आपको बहुत कोई भी टाइम नहीं मिल पाए तो मॉर्निंग में 2-3 घंटा पहले ऑयलिंग कर लीजिए। अगर आपको ऑयल लगाना है बॉडी पे, स्किन पे, उस ऑयल को हटाने के बाद में आपको स्किन की प्रिपरेशन अलग टाइप की करनी है। तो जो एक बोला जाता तेल लगा के निकलिए, तो मैं नहीं बोलती कि ना एकदम से तेल लगा के आप सन के उसमें जाइए, क्योंकि चिपकता तो है ही है, साथ में सन की रेसेस हाई उसमें पड़ती हैंगी। तो आपको ज़्यादा सन से आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है उस टाइम पर। तो मेरा कहना है कि आप पहले लगा लें, फिर ऑयल को आप एब्जॉर्ब करा के हटा दें। उसके बाद की जो केयर है उसमें आप मॉइस्चराइजिंग लें। अगर आपको कोई मॉइस्चराइज़र नहीं तो आप कोई कोल्ड क्रीम, उसके बाद में सनस्क्रीन कभी ना भूलें, कभी ना भूलें। कई स्किन्स ऐसी रहती है, बहुत पोरी रहती हैं, जिनके स्किन पे बहुत पोर्स रहते हैं, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी कि आप स्किन को क्लीन करने के बाद में टोनर ज़रूर लगाएं। सनस्क्रीन से पहले टोनर ज़रूर लगाएं। टोनर आपको पोर्स को बंद नहीं बोलूँगी करता है, श्रिंक करता है। जब आपका पोर थोड़ा श्रिंकिंग रहेगा, कई लोग बहुत ऑयली स्किन वाले होते हैं, उनके डीप स्कार्स रहते हैं, डीप पोर्स रहते हैं, तो उसमें कलर डिपॉजिट हो जाता है। अगर आप टोनर से करते तो एक तो पहली बात, आपका टोनर आपके जितने भी पोर हैं उसकी ऑयल क्लीनिंग कर देता है। उसके बाद आप सनस्क्रीन लगाते हैं, ऑयली स्किन वाले स्प्रे सनस्क्रीन लगा सकते हैं। एंड जो लोग ड्राई स्किन है वो क्रीमी सनस्क्रीन 50 SPF तक लगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा सन के एक्सपोजर में रहते हैं आप। तो ये चीज़ तो आपको स्किन पे बहुत ज़रूरी केयर करनी है, पहले से ही कर लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और ऑयलिंग तो 2-3 दिन पहले। बालों में ज़रूर आप ऑयलिंग करके रख सकते हैं, बाल से भी ज़्यादा मैं बोलूँगी स्कैल्प। कई लोग आपके उस दिन तो पूरा आपसे बदला लेते हैं कि इसको तो आज मेरे को करके ही छोड़ना है, तो वो क्या करते हैं, ड्राई पाउडर्स आपके स्कैल्प में डाल देते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है अपने स्कैल्प को नरिश रखना।
आप स्कैल्प को नरिश नहीं रखेंगे, अगर ड्राई रहा या डैंड्रफ रहा या आपका स्कैल्प इच्ची रहा तो आपको और प्रॉब्लम करेगा और ड्राई करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप स्कैल्प को नरिश पहले से ही करते जाएं, फिर आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप बालों को ऑयलिंग करते हैं तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छे स्टाइल से अपने आप को कैरी कर सकते हैं। बालों को बांध के स्कार्फ लगाइए, पोनीस करिए, बर्न बनाइए, बहुत स्मार्ट से बर्न बनते हैं। ब्रिड्स कर लीजिए, पोनी करके ब्रिड्स करिए। पोनी में भी आप चाहो तो स्टाइल दे सकते हैं, स्कार्फ लगा के नॉट बांध सकते हैं। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि कितनी हीरोइंस थी जो स्कार्फ के बहुत यूजेस करते थे। आजकल तो गर्ल्स टर्बन से क्या रहेगा कि आपके कान भी प्रोटेक्ट रहेंगे। कान के अंदर आपको जब गुलाल या कलर चला जाता है वो निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए तो पहले मैं बोलूँगी कि कान को भी कभी निगलेक्ट ना करें, अंदर भी फिंगर लगा के ऑयल या मॉइस्चराइज़र ये 1-2 दिन पहले से लगाते रहें, उसको भी नरिश करें। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, हम हमारे फेस को कर लेते हैं बट हमारे हाथ को हम भूल जाते हैं जिससे हमें खेलना है। तो हमें हाथ को करने के लिए भी जो हमारी फिंगर्स हैं इनके अंदर डिपॉजिट हो जाता है। तो इन फिंगर्स के अंदर पर भी आपको ऑयल मसाज, नेल के टिप्स, आजकल मैक्सिमम बच्चे पारुल नेल एक्सटेंशन, जेल नेल पेंट इस टाइप की चीज़ें करके रखते हैं। तो नेल्स जो है आपके, अगर आपने कोई भी एक्सटेंशन वगैरह कराए हुए हैं तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि आप उसके आसपास में ऑयलिंग करें, ऑलिव ऑयल लगाएं। अगर आपको ऑलिव ऑयल उस दिन नहीं पहले से लगा लें, अगर आपको सेम डे लगता है तो आप डीप कोटिंग डार्क कलर का नेल पेंट लगा लें, एक के ऊपर एक नेल पेंट लगा लें। अगर आपने नेल एक्सटेंशन कराए हुए हैं, उसमें एसेसरीज आपकी लगी हुई है या कुछ स्पार्कल्स लगे हुए हैं तो डार्क कलर का नेल पेंट लगाएं। बाद में वो रिमूव हो जाता है एसीटोन से, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आपके नेल्स बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि नेल्स के अंदर गुलाल कलर जब अंदर डिपॉजिट हो जाता है उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। वो गंदा भी लगता है फिर बाद में, आप होली के बाद में आपको बहुत हाँ बिल्कुल प्रॉब्लम करता है। तो कोशिश करिए कि नेल बहुत बड़े ना हो। और उससे दिक्कत एक और ये रहती है, उस टाइम पे आप सब बहुत मस्ती में रहते हैं तो हम किसी को भी हाश कर सकते हैं। बड़ा नेल होगा, किसी के फेस पे कहीं कहीं कुछ भी स्क्रैचेस आ सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम एक दूसरे को एक मस्ती में रहते हैं तो भूल जाते हैं। पर्पसली नहीं करते बट हो जाता है। अगर हमारे नेल्स बड़े हैं तो बहुत बड़े ना रखें। नेल्स के आसपास में भी आप चाहो तो पेट्रोलियम जेली लगा के रख सकते हैं, वो भी आपके लिए। वैसलीन आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको अलग से पेट्रोलियम जेली नहीं मिल रहा है तो वैसलीन में भी जेली होता है, तो आप नेल के अंदर की साइड पर भी उसको लगा के रखें तो एटलीस्ट आप सेफ रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, कहीं किसी जगह पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें आप घर पर ही कर सकते हैं। अब मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे जानने की कोशिश करूँगी स्वाति जी कि शुरुआत में आपने कहा कि प्री स्किन केयर, और उसके लिए ऑलिव ऑयल को आप मसाज कीजिए। कई लोग वर्किंग हैं, नहीं कर पाएंगे, तो नाइट में वो किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और फिर ऑयल लगाना मतलब कपड़ों में उसका स्ट्रेन जाना, तो कैसे आप बताएंगे किस तरीके का वो, और भी क्या एलोवेरा जेल जैसी कोई चीज़ है जिससे वो और भी अपने बॉडी को नरिश कर सकते हैं, कोई और भी चीज़ हो सकती है हेयर्स के लिए? क्योंकि अब आपने कहा कि बहुत सारे स्टाइल्स हैं जो आप हेयर्स को कर सकते हैं ऑयल लगाने के बाद भी, लेकिन हमारे गर्ल्स तो हमारी गर्ल्स हैं, वो मानेंगी नहीं, तो उनके लिए और क्या उपाय हो सकता है? क्या वो कोई हेयर पैक या कोई स्प्रे ऐसा आता है, या फिर एलोवेरा जेल अप्लाई करके उसको ड्राई करके क्या कर सकते हैं? हाँ, सेटिंग जेल्स आते हैं जो प्री प्रोटेक्शन के लिए रहते हैं। हम प्री स्प्रे, प्री हीटिंग स्प्रे, इस टाइप की जो चीज़ें रहती हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें बालों को बहुत स्टिकी एंड उस टाइप से नहीं करना है तो आप जेल को भी लगा के, आजकल तो स्लीक लुक्स बहुत ट्रेंड में है तो उसको कैरी कर सकते हैं। एंड रही बात, आप अगर सोचते हैं कि स्प्रे वगैरह करना है तो हेयर स्प्रे मैं अवॉइड करने के लिए बोलूँगी, क्योंकि हेयर स्प्रे का काम इस जगह पर नहीं है, वो एक स्टाइलिंग प्रोडक्ट है।
है उसकी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती हैगी। पर आप अगर जेल लगाते हो तो जेल लगाने के बाद में भी आजकल तो बच्चे लोग जो है डबल साइड बहुत 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 स्टाइलो टाइप से अपने को करें, बहुत ही प्यारे तरह लगते हैं वो। और होली में तो हम देखते हैं कि कई सारे सेलिब्रिटीज़ को हमने देखा है कि एक से एक बढ़कर स्टाइल्स वो कैरी करते हैं और फिर उसके बाद वो खुद भी ये देखते हैं कि हमारी टक्कर का कोई और नहीं लगना चाहिए। तो यही हमारे यंगस्टर्स में भी है। मैं बात कर रही थी प्री होली केयर की। प्री होली केयर में क्या किसी तरह का पैक पहले से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोइंग भी दिखना है, प्री होली केयर नरिश भी हो जाए स्किन, और उसके बाद बॉडी का भी ध्यान रखना है। क्या बताएंगे आप? मैं पहले होम केयर बता दूंगी कि सब लोग परेशान होते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। होम केयर करते टाइम पर आपको ये बहुत ध्यान देना कि आपका स्किन टाइप क्या है। मैं ये नहीं बोलूँगी हर किसी को बेसन लगाना है, हर किसी को मुल्तानी मिट्टी लगाना है, नहीं। आप स्किन देख लीजिए। फ्रूट आपके लिए सबसे सेफ़ है, और आप दूध मलाई का ऑयली स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो वो आप चाहें तो छाछ यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है पहले अपनी स्किन टाइप को देखिए। मेरी फ्रेंड ने क्या किया, मेरे बहन ने क्या किया, उस पर नहीं चाहिए। आपका स्किन टाइप क्या है वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्किन एक्सेस ड्राई है तो आपके पास बहुत अच्छा है, केला है, बनाना है, हनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप मलाई में हनी मिक्स करके लगा सकते हैं। फ्रूट्स में आप बनाना को मैश करके उसमें दूध डाल के उसमें हनी के 2-3 ड्रॉप्स डाल के आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको नरिशमेंट देंगी, तो आप वो चीज़ें लगा सकते हैं। उसके बाद में अगर आपको लगता है कि इतना टाइम भी मेरे पास नहीं है कि कौन बीट करे कौन वो लगाए, तो आपको नरिशिंग क्रीम, नरिशिंग मॉइस्चराइजर्स, बहुत कुछ, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र, ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइज़र, सब अवेलेबल हैं। अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग अपने को वही चीज़ लगानी है जो आपकी स्किन मांगती है आपको, तो वो लगाइए, बहुत बेस्ट रहेगा। बिल्कुल। तो तमाम चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए ही आप अपनी केयरिंग करें। ये सच कहा आपने कि हमने किसी गूगल पर जाकर सर्च कर लिया, यूट्यूब पर जाकर सर्च कर लिया, फलाने इन्फ्लुएंसर ने आपको बता दिया और आप लगे हुए हैं उसको लगाने के लिए, और उसके साइड इफेक्ट आपको मिल रहा है, फिर आप कहते हैं कि वो काम नहीं कर रहा। तो पहले आपको आपकी स्किन की ज़रूरत क्या है, आपकी खुद की आवश्यकता क्या है, उसको देखिए। उसके बाद आप चीज़ों को बनाना या अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, आप उसका बॉडी पर अप्लाई करना, फिर आप देखिए। वैक्सिंग जाने से पहले वैक्सिंग ज़रूर होगी, क्योंकि कई शॉर्ट्स पहनेंगे, कई स्लीवलेस पहनेंगे, अलग अलग तरह के स्टाइल्स करेंगे। तो क्या आप होली खेलने से पहले वैक्सिंग कराना सेफ है, और करवानी भी है तो कितने दिन पहले से करवा के रखनी है, इसको लेकर क्या बताएंगे आप, ताकि स्किन में कोई रैशेस ना आए? बिल्कुल। वैक्सिंग मैं सेम 1 दिन पहले या 2 दिन पहले तो अवॉइड ही करने के लिए बोलूँगी आप लोग को, क्योंकि हमारा स्किन का लेयर जो है, हम वैक्स करते हैं तो डीप क्लीनिंग भी करते हैं, डेड लेयर भी रिमूव करते हैं, तो हमारा स्किन थोड़ा सा ड्राई साइड चला जाता है। आप अगर चाहें तो 2-3 दिन पहले आप वैक्सिंग कराएं, और सेम जल्दी में नहीं कराएं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ब्लीच बना किया, वैसे वैक्सिंग बोलूँगी कि 1-2 दिन फटाफट, बिल्कुल स्किन एक्सफोलिएट होता ही है, तो आप 2-3 दिन पहले कराएं। उसके बाद में अपने जो हैंड्स हैं, बॉडी मॉइस्चराइजिंग जो रहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, आपको लगाएं। फेस के साथ साथ हमें अपनी बॉडी के साथ को अवॉइड नहीं करना है, उसको साथ में लेते हुए चलना है। इवन फुट भी, हमारे पैर भी। तो कई बार वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप फुटवेयर ऐसा पहन लें, ड्रेसेस ऐसी पहन लें। कई लोग फेस कवर करते हैं, बट फेस कवर करने के साथ में नेक को अवॉइड कर देते हैं। या तो आप कोशिश करें कि इस टाइप के हाई नेक पहने, फुल स्लीव्स डालें, आपको इजी काम करना है। तो कपड़े पहनते टाइम पे एक चीज़ का और मैं बोलना चाहूँगी कि जीन्स थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि क्या होता है जब पूल की साइड पे आपको जाना है, अगर आपको लगता है हमें पूल में जाना है, गुलाल खेल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पानी का खेलना है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दें, क्योंकि क्या होता है जीन्स सूखता नहीं है। जीन्स जब नहीं सूखता तो वो गीला गीला अगर हम पहने हुए हैं तो हमारा इनर पार्ट जो है वो डैमेज करता है और हमको प्रॉब्लम होता है। हमारे इनर जो हमने बॉडी में पहने हुए हैं वो पूरे टाइम गीले रहते तो हाश होते हैं, तो हमारा साइड लेग्स, बिल्कुल साइड लेग्स हैं, अंडर आर्म्स हैं, हमें कई जगहों पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो कोशिश करें कि कपड़े ऐसे, अगर पूल में जाना है तो पूल टाइप के कपड़े रहते हैं जो कि थोड़े सिंथेटिक रहते हैं, बाहर निकलो तो सूख भी जाते हैं और वाटर को एकदम एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो आप उसी टाइप के कपड़े बने हुए रहते हैं। तो जैसा आपको कॉटन पैंट या लूज कार्गोज आजकल तो बिल्कुल 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 चल सकता है, तो उस टाइप की चीज़ों को कैरी करें तो ईजी रहेगा। मोटे कपड़े अवॉइड करें।
अब हम आते हैं पोस्ट केयर पर, यानी अब हमने खूब रंग खेल लिया, हम पूल में भी होके आ गए, हमारे सर पर खूब सारा गुलाल है। अब आप बताइए कैसे उसको निकालना है और उसके बाद हमें कैसे अपनी केयर करनी है ताकि दूसरे दिन हमारे बाल, हमारी बॉडी, हमारी स्किन ठीक रहे। कई लोग सोचते हैं मैंने ना बहुत वो कर लिया तो मैं हाश वाला, मैं निरमा शैम्पू, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो गलत है मेरे लिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कोई भी इस टाइप की चीज़ लगाने से पहले सोचिए शरीर तो आपका ही है, फेस आपका ही है सर, तो प्लीज़ ऐसी चीज़ ना करें। आप उस टाइम पर ऐसे माइल्ड चीज़ें आप बनाइए। अगर आपको शैम्पू भी करना है तो पहले आप इतना अच्छा वाटर वॉश करिए कि आपका पूरा कलर निकल जाना चाहिए। उसके बाद डाइल्यूट करिए शैम्पू को, उसको लगा के थोड़ा छोड़िए, क्योंकि अगर थिक शैम्पू आप लगा के स्कैल्प पे छोड़ेंगे तो वो आपको ड्राई करेगा। तो डाइल्यूट को थोड़ी देर लगाइए, उसको रब करिए, इमल्सिफाई करिए, रोटेशन दीजिए, थोड़ा छोड़िए, उसके बाद रिंस आउट करिए। मास्क बहुत अच्छी चीज़ है। अगर 2 बार शैम्पू 3 बार शैम्पू कर रहे हैं, मास्क को लगा के 6, 7, 8, 10 मिनट्स भी रख सकते हैं। आप बालों में मास्क लगा के फिर अपने बॉडी को आप हेयर वॉश कर लीजिए, उसके बाद ही बॉडी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मास्क आपका 10 मिनट तो टाइम लेगा ही लेगा। तो वो आपके लिए जितना भी आपने इस बालों को ड्राई किया है वो उसको उतना नरिश करेगा और आपके बालों को सॉफ्ट कर देगा। यही प्रोसेस आप केमिकल ट्रीटेड हेयर्स के लिए भी बताएंगे? बिल्कुल, केमिकल ट्रीटेड हेयर के लिए मैं थोड़ा सा बोलूँगी। एंड कलर्ड जिसने कराया हुआ है प्लीज़ कुछ स्टाइल से अपने बालों को बांध ले तो ज़्यादा अच्छा है। रीज़न कि वो कलर चेंजिंग कर देगा। अगर आपके बालों में आपने कोई भी ब्लॉन्ड टाइप के कलर किए हो और कोई कलर आपने बालों में आपके लग गया तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो प्लीज़ अवॉइड करें। आप उन बालों के उस केस में आप अपने बालों को स्टाइल से टाई करने की कोशिश करें तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, ये तो हो गई केयरिंग की बात, लेकिन आप अपनी केयर कर सकते हैं। दूसरों से आप एक्सपेक्टेशंस रखें कि वो आपको जो गुलाल लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं, वो अच्छा होगा। तो आप क्या बताएंगे किस तरह के रंगों को, अगर चलिए आप क्रू में हैं, क्राउड में हैं, आपके साथ लोग हैं, आप फ्रेंड सर्कल में हैं, तो आप खुद भी प्रेफर कर सकते हैं कि आप हर्बल कलर्स लें या केमिकल फ्री कलर्स लें। तो किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल होना चाहिए होली में, क्या बताएंगे इसको लेकर? बिल्कुल, आजकल तो बहुत अच्छे हर्बल कलर्स जो आ गए हैं गुलाल टाइप के। वैसे भी होली एक खुशी का त्यौहार है, उसको थोड़ा डर्टी होके ना खेले तो ज़्यादा अच्छा है। हम एक खुशी को सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हम ज़बरदस्ती दूसरे को इतना पेन ना दे कि वो बैठ के 3 घंटा अपनी बॉडी, फिर 4 दिन अपनी केयर, उसी में वो सफ़र कर रहा है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो भी खेलें आप खुद भी ऐसा लगाएं या दूसरे से भी, आप जब करेंगे तभी दूसरे से एक्सपेक्ट कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप हर्बल टाइप के गुलाल है या कलर्स है, कलर्स तो आजकल बच्चे जैसा जो चाहे वैसे करते हैं, बट कई लोग ओवाइज ही करते हैं। तो जितना हो सके बहुत अच्छे से मस्ती वाली होली खेलिए कि फुल डे अपने आप को, त्यौहार को भी सेलिब्रेट कर पाएँ आप। कि आप ध्यान रखें, कलर्स का भी ध्यान रखें। इवन आप अगर इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो बाकी सब भी इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे और इसके लिए स्ट्रिक हो जाइए थोड़ा सा तो बेहतर ही होगा, क्योंकि आप स्ट्रिक रहेंगे तो सबको समझ में आएगा कि होली तो खेलनी है लेकिन बातों का ध्यान रखते हुए, कुछ कॉसेस का ध्यान रखते हुए। इसके अलावा मैं किड्स पर भी आ जाऊँगी। और किड्स की केयर, जाहिर सी बात है, उन्हें हम सनस्क्रीन नहीं लगा सकते, उन्हें हम केमिकल नहीं लगा सकते, तो उनको भी होली खेलने लेकर जाना है। अगर माएँ हैं, मदर्स हैं, अपने बच्चों को लेकर जाएंगी, बॉयज़ हैं, पापा हैं, वो भी जाएंगे, तो कैसे वो अपने बच्चों की केयर कर सकती हैं? अगर लेकर जा रहे हैं होली में तो जाहिर सी बात है उनको केमिकल तो नहीं लगा सकते या सनस्क्रीन या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट, तो उनकी केयर आप क्या बताएंगे? छोटे बच्चों की केयरिंग कैसे करनी है? बेबी ऑयल सबसे बेस्ट है। बेबी ऑयल में सब कुछ रहता है, वो इतना मतलब उसको लगाना बच्चों के लिए मतलब सेफ़ है। कई बार हम हमारे मेकअप रिमूव के लिए भी बेबी ऑयल उठाते हैं, तो उससे ये रहेगा कि बेबी ऑयल अगर बच्चे को लगा हुआ है, पहली बात तो उसका स्किन सॉफ्ट रहेगा एंड उसको कोई भी चीज़ हार्श नहीं करेगा। कई बार मस्ती मस्ती में बच्चों को गुलाल लगा दिया जाता है या क्या, तो बेबी ऑयल आप पहले से लगाइए। उसके बाद बेबी मॉइस्चराइजर्स रहते हैं, उससे केयर करिए। प्लस लिप्स का बहुत ध्यान रखिए। लिप पे लिप बाम या लिप केयर भी बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लोग भी कहीं जाते हैं और अगर हमें बहुत कुछ वो नहीं लगाना, या लिपस्टिक लगाने से पहले भी आप चाहें तो लिप बाम भी लगाइए। और बच्चों को भी लिप केयर भी ज़रूरी है।
तो आप अगर आपको लगता है कि बच्चों को लिप बाम वगैरह नहीं लगाना है, वैसे तो बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर के लिप बाम्स आते हैं और बहुत अच्छी कंपनीज के आ गए हैं अब, तो आप अगर चाहें तो घी, पहले से घी बहुत अच्छा हमारे लिए एक मॉइस्चराइजिंग का काम करता है, तो हम बच्चे को पहले से ही आधा 1 घंटा पहले लगा के रख सकते हैं। बिल्कुल, तो लिप्स को भी नरिश करने के लिए आप खुद भी लगा सकते हैं। घी तो सबसे अच्छी चीज़ होती है घर में, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमने गर्ल्स की बात कर ली, अब हम बॉयज़ की तरफ आ रहे हैं क्योंकि बियर्ड है। अब बियर्ड कई लोग, अब स्टाइल है बॉयज़ का रखना ही है, तो उसमें अगर चला गया कलर तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आप क्या केयरिंग बताएंगी बॉयज़ के लिए, और उसके पोस्ट केयर के लिए क्या बताएंगे? प्री केयर, पोस्ट केयर? प्री केयर में वही कहना चाहूँगी, जैसे स्कैल्प में हमें बाल रहते हैं उसको ड्राई नहीं करना है, सेम हम बियर्ड के लिए बोलेंगे कि हमें पहले से ही बियर्ड के लिए डीप नरिशिंग मॉइस्चराइज़र पहले लगा लेने चाहिए, और उसके बाद में जब हम फेस को क्लीन कर रहे हैं, फेस वॉश कर रहे हैं, सोप को मैं मना करूँगी। फोमिंग फेस वॉश आते हैं, जो फोमिंग फेस वॉश होते हैं वो डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं, अगर आप वो फेस वॉश यूज़ करते हो तो आपके लिए ईजी रहेगा उसको स्प्रेड करना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगा और ईजीली वो हर जगह स्प्रेड भी हो जाएगा, तो वो कर सकते हैं आप। बिल्कुल, तो जब आपको कलर निकालना है उससे पहले तो जैसे की केयरिंग होती है, आप मॉइस्चराइज़र लगाइए, उससे पहले टोनर लगाइए, सनस्क्रीन लगाइए, और अगर किसी तरह का आप स्किन पर लेज़र वगैरह ले रहे हैं, लेज़र हम कैसे छोड़ सकते हैं कि गर्ल्स आजकल बहुत लेज़र्स के लिए जा रही हैं, वो इस तरह के कलर्स में जाएंगी तो उनके लिए ठीक होगा? नहीं, मैं ये बोलना चाहूँगी जो लोग कोई भी केमिकल, लेज़र हो या पील्स हो, फेस के लिए कोई भी पील ले रहे हैं अगर आप, और आपने रिसेंटली कभी भी लिया है 15 डेज़ के अंदर, तो प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि हमारा स्किन जो है वो लेयर टू लेयर पील में क्लीन होता है, और लेज़र भी एक ऐसा चीज़ है जो कि आप या तो उस टाइम पे सिटिंग पास की बंद कर दें, अगर आपको इस टाइप का कुछ करना है, 15 डेज आराम से 15 दिन पहले ही सारी चीज़ें हो जानी चाहिए, उसके बाद में तो आपको सारी चीज़ें केयर से रिलेटेड ही स्टार्ट करनी चाहिए, तो उस चीज़ का स्पेशल ध्यान दें। बिल्कुल, चूँकि लेयर वाइज लेयर आपकी पील में स्किन निकल रही होती है और आप डायरेक्ट सन एक्सपोजर में आते हैं, कनेक्ट होते हैं उससे, और फिर आपकी जाहिर है वैसे भी बोलते हैं डॉक्टर्स की आपको लेज़र अगर आपने किया है तो सन में मत जाइए, बहुत सारा सनस्क्रीन लगाइए। सनस्क्रीन को भी आप घंटों घंटों में अगर अप्लाई करते रहें तो बेस्ट होगा, क्योंकि सनस्क्रीन की भी एक टाइमिंग होती है, उसके बाद दोबारा आपको अप्लाई करना ही पड़ता है। तो बहुत सारी अच्छी बातें, ज्ञान की बातें स्किन से रिलेटेड स्वाति जी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया, आप आए और इतनी अच्छी बातें बताई। तो ध्यान रखिए होली के लिए, लेकिन सेफ होली के लिए कोशिश कीजिए, हर्बल रंगों से ही आप होली के लिए, और उसके पहले भी आपको ध्यान रखना है होली के दिन भी सुंदर दिखना है और होली के बाद भी सुंदर दिखना है, तो पहले से तैयारी कीजिए, और उसके बाद की भी तैयारियां बता दी हैं मैम ने आपको। रखिए अपना ख्याल, एक बार फिर से हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।